श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, अगर किसी को इन दो शब्दों के समझने में सुमति और कुमति, देह और आत्मा, देखिए मैंने इतनी कहा, जो अपने को शरीर मानेगा उसकी कुमति बिगड़ी हुई बुद्धि है, बस उसको कष्ट भी होगा, विपत्ति भी होगी, दुख भी होगा। और जिसको आत्मज्ञान हो गया उसकी सुमति हो गई, क्योंकि परमात्मा की बुद्धि हो गई, आत्मा की बुद्धि हो गई, चेतन बुद्धि हो गई। चेतन माने प्रकाशवान। अब उसके ऊपर दुख कैसा? लेकिन फिर भी लोग ये कहें नहीं आपको नहीं पता। आप बताइए, अगर फिर भी कोई जीव ये कहे कि आपको नहीं पता, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तो आपका सेवक बन के आपकी सेवा करता हूं। आप सब पुण्य आत्माओं से नम्र निवेदन करता हूं, जो शब्द मैंने कहे रामचरितमानस की एक चौपाई से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। अगर आपको इस बात को काटना हो तो मैं आपके चरण धो करके पीने को तैयार हूं। आप जवाब दे दीजिए, हाँ ये दुख ऐसा है जो आत्मा के बाद भी हो रहा है। आत्मज्ञान के बाद सुमति ही होगी, कुमति हो नहीं सकती। जैसे सूर्य के ऊपर अंधकार हावी नहीं हो सकता, ऐसे आपके ज्ञान के ऊपर ये माया प्रभाव नहीं डाल सकती। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नहीं समझ आता तो मैं तो कह रहा हूं ना, आप मुझे बताओ, मैं आपकी बातों को हृदय से स्वीकार करूंगा। कोई ऐसा दुख बता दो जो सुमति वाले व्यक्ति के पास आता हो, कोई ऐसा कष्ट बता दो, कोई ऐसी विपत्ति बता दो। अब आपको मूल चीज बता दी, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। सारे दुख, सारे कष्ट, सारी विपत्तियां बुद्धि के कारण है। अच्छा, बुद्धि किसी और की तो नहीं है ना, हमारी अपनी बुद्धि है। यानी बुद्धि का मतलब ज्ञान। हमारा ज्ञान गलत ज्ञान है हमें। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति होती है वहां हर प्रकार की संपत्ति, सुख, सुविधाएं होती हैं, और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति, दुख और कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। सुमति थी अयोध्या में, भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था, मालिक सेवक में प्रेम था। तो उजली हुई अयोध्या फिर से बस गई। और कुमति थी लंका में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुमति थी लंका में, एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया। कुमति और अनीति के कारण सोने की लंका राख का ढेर हो गई, मृत्यु का शमशान का ढेर बन गई। अब देखिएगा,
इतना बड़ा वेद पाठी, वेदों को जानने वाला, जिसके यहाँ देवता नौकरी का काम करते हैं, केवल बुद्धि के कारण। मैं समझता हूं आप लोग बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो। निवेदन करने मेरा कार्य है। और मैंने तो आपसे कहा, इस दो एक चौपाई का कोई भी भक्त अगर मुझे इसके बाद ये कहता है नहीं नहीं आपको नहीं पता हमारे को कैसा कष्ट है, तो मुझे बता दीजिए। जो भी कष्ट होगा तो गलत बुद्धि के कारण होगा, क्योंकि आत्मबुद्धि सुमति के कारण कष्ट नहीं आ सकता। हमारी गलती क्या है, नोट करो। हम शरीर को मैं मानकर सुख आराम चाहते हैं, मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। यही असत्य का आश्रय है। आपने गलत चीज का आश्रय ले लिया। आत्मा का आश्रय लेते आत्मज्ञान होता तो परमात्मा आपके हृदय में होता, तो आपको कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। लोग कहते अरे तुम्हारा शरीर तो जर्जर हो रहा है, तुम बूढ़े हो गए हो। तो बोले भैया मैंने कब कहा, ये शरीर मर रहा है, मैं थोड़ी मर रहा हूं। शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है, शरीर को दुख हो रहा है, मुझे कोई दुख नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, यही हमारा ज्ञान है। एक ज्ञान ऊपर ले जाता है। क्या मतलब, ये मोटर है, आप इससे पानी ऊपर भी चढ़ा सकते हो ज्ञान से, और अज्ञान से नीचे गिरा सकते हो। सिर्फ समझने का फेर है। अगर मैं तो आपसे निवेदन किया, किसी को भी कुछ समझने में कष्ट है तो पूछो। मैं तो नम्र निवेदन करता हूं, हो सकता है मेरे समझाने में कहीं गलती रह सकती हो, आप पूछ सकते हो, मैं बताने को तैयार हूं। अब ध्यान से सुनो। उद्धव जी को देखकर नंद बाबा अपने आसन से उठ गए। अब बताओ, नंद बाबा बड़े थे और उद्धव जी के चाचा लगते थे। चाहिए तो ये था कि नंद बाबा बैठे रहते और उद्धव जी आकर प्रणाम करते, पर महाराज ये प्रेम है, ये समाधि भी नहीं लगने देता। बैठने तो क्या देगा, योगाभ्यास से समाधि लगती है, और प्रेम शांति से नहीं बैठने देता। ले जाकर खिड़की में लगा देता है, रास्ते में लगा देता है, दरवाजे में लगा देता है, खड़ा कर देता है। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, गोपियां, उन्हें पता है कि कन्हैया सुबह गया है, अब शाम को आएगा, लेकिन उनका मन हर पल झांकता रहता है। कभी वन में, कभी यमुना पे, कभी ग्वाल वालों के साथ, कभी वेणुवादन में। ये आत्मबुद्धि का कमाल है। जब दोनों ओर आनंद हो तो मिले बिना कैसे रहेंगे। उधर उद्धव जी के हृदय में आनंद की हूक ठहर गई है, उठ रही है कि भगवान ने, ये मेरे कृष्ण के माता पिता हैं। अंदर का आनंद आ रहा है, आनंद को आज ज्वार भाटा नजर आ रहा है कि मैंने कृष्ण का काम किया। अब आपको एक बात खुल के बता रहा हूं, ये ज्ञान सत्संग आप लोगों की सेवा करते ही करते हुआ है। पहले मुझे ज्ञान नहीं था, मैं तो अपने मुंह से बोलता हूं। ये आप लोगों की सेवा करते करते मुझे ज्ञान हुआ है। अब मैं सोचता हूं, ये जो हम परिवार की सेवा करते हैं, यही तो भगवान की सेवा है। हम समाज की सेवा करते हैं, यही तो भगवान की सेवा है। हम मंदिर में जाकर के मूर्तियों की सेवा करते हैं, ये भगवान की सेवा नहीं है। खुल के बोल रहा हूं, उनसे प्रेम करो और सेवा संसार की करो।
ये विचित्रता है। हम भगवान की मूर्ति को भावना के भोग लगाते हैं और वही भोग भगवान के सामने रख के प्रसाद बन जाता है और उसको हम सब पाते हैं, ये भगवान का प्रसाद मान के पाइए अपने हृदय में। आप ये बताइए, प्रसाद का भोग लगा करके अगर आप कहते हो आपको पता है ये 1100 रुपये किलो की 1000 रुपये किलो की बर्फी है, इसका मतलब आप प्रसाद की भी कीमत लगाते हो। यही हमारी बुद्धि सुमति और कुमति है। तो उद्धव जी के मन में कृष्ण का काम और नंद बाबा के हृदय में प्रेम, दोनों की तरफ आनंद की हूक है। कृष्ण का सखा हमारे घर आया है। आप सोचो नंद बाबा को कैसी खुशी कि कृष्ण का अनुचर है, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे उद्धव। इसे कहते हैं प्रियम, अपना ही प्यारा कृष्ण को भी प्यारा। प्रेम की रीति यही है। और अपने प्यारे का प्यारा होता है वही प्यारा होता है। जो हमारे प्यारे का प्यारा वो हमें प्यारा। यही समझने की रीति है। बताओ, सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान। अब आपको मीठा प्यारा है तो मुझे कोई बता दे कि मीठे के जितने खिलौने सबका एक ही स्वाद है। और भगवान ने एक ही बात कही, वासुदेव सर्वम, कहा भगवान ने। तो ये सारे रूप भगवान के, सारे घर भगवान के, सारे जीव भगवान के, तो सब में भगवान का प्रेम हमें क्यों नहीं आता? एक कारण, कुमति, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। बस बुरा मत मानिएगा, लगता होगा बुरा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर मैं सत्य ना बोलूं, मैंने भी किसी संत महात्माओं की कृपा से ही सीखा है और मैंने तो आपसे निवेदन किया, आपकी सेवा करते करते ये सब ज्ञान होता है। प्रेम की रीति यही है, जो अपने प्यारे का प्यारा होता है वही प्यारा होता है। अब देखिएगा, कल मीना जी ने अपने यहाँ झूला उत्सव किया। सोच के देखिएगा, मीना जी ने कल अपने यहाँ झूले का उत्सव किया। जितनी देर इनके यहाँ भक्तों ने भगवान के झूले के भजन गाए, जितनी देर ये उसमें रमण रहीं, उतनी देर शरीर का कोई कष्ट, मन में कोई दुख, कोई तकलीफ आ सकी? नहीं आ सकती। क्या कारण है? आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, आनंद में जितनी देर रहोगे परमानंद के गोते लगाओगे। अरे बाबा, शरीर को अमर कोई नहीं बना सका। जब भगवान का शरीर मर गया, जिनका दिव्य शरीर था उन्होंने छोड़ दिया, और हमारा तो मृत्यु लोक का शरीर है। ये कैसे इसे जिंदा रखने की प्रयत्न करते हो आप? इस देह का उपयोग करो, इसके आखिरी सांस तक। अब कुमति नहीं होने देनी। जैसे ही मन में कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई कहे तुमसे तुम्हें बड़ी घांसी आ रही है, हमें इतना दुख हो रहा है, तो उसे समझाओ, भाई मेरे को भी एक दिन बहुत दुख महसूस होता था इसी शरीर से, अब दुख नहीं महसूस होता। अब धन का कोई दुख नहीं है, परिवार का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान हो गया है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव को आत्मज्ञान कराने का प्रयत्न कीजिए। बस यही प्रेम का सार है। और मैंने कहा, प्रेम की रीति यही है, जो अपने प्यारे का प्यारा होता है वही प्यारा होता है। अगर तुम्हें दूसरा प्यारा लगने लगे, ध्यान से सुनो, तो समझो कि तुम्हारा मन बाहर फंस गया है।
अतः प्यारे के नाते से जो प्यारा है, इसीलिए कहा गया जाके प्रिय न राम बेदेही। कमाल है। जाके प्रिय न राम बेदेही, और तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सदेही। अगर भगवान का प्यारा नहीं है, उसे छोड़ने में तुम्हारा भलाई है। आप कहेंगे हमें तो पता नहीं चला, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने किसको छोड़ दिया? अपने पिता को छोड़ दिया। क्यों? राम बेदेही नहीं था उसके हृदय में, वो अपने को राजा मानता था। कुमति था ना। कुमति की पहचान क्या है? अपने को बलशाली मानना। वो कहता था मैं ही तो राजा हूं, मैं ही तो मालिक हूं। यही रावण को अहंकार था। तो जाके प्रिय न राम बेदेही, किसको तजा? तजो पिता प्रहलाद और विभीषण बंधु भरत महतारी। बताओ, कमाल है। तीनों चीजें समझ लीजिएगा, कितनी कमाल की चीजें है। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, और भरत जी ने अपनी महतारी मां का त्याग कर दिया। कमाल है। यह है सुमति का कमाल। और बलि गुरु तजो, देखो बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कल मैं आपको बता रहा था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर साक्षात्कार पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वही श्रेष्ठ है जो हमें आत्मज्ञान करा दे, जो हमारी सुमति बना दे। अब आप बताइए, बलि ने अपने गुरु को, शुक्राचार्य को तक दिया? नहीं। एक तरफ तो आप कहते हो कि वामन अवतार में भगवान है, विष्णु है, और दूसरी तरफ कहते हो इनको वर ना दूं। ऐसे गुरु का क्या लाभ? ऐसा गुरु किस काम का? और सुनिएगा ध्यान से, बलि गुरु तजो कत ब्रज बनीतनी भय मूद मंगलकारी। ब्रज की गोपियों ने सब कुछ त्याग कर दिया अपने प्रीतम के लिए। जिसने पैरों में बेड़ियां डालनी चाहिए ममता मोह आसक्ति की, सबका त्याग कर दिया। और आप और हम लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं। आपको नहीं पता, हम तो भैया हम कुमती हैं, आप सुमती हो। लोग हमें पाठ पढ़ाते हैं, आपको नहीं पता हमारे परिवार की किसकी चलती है। अरे बाबा, हृदय में आपके प्रेम है, उस प्रेम पर कौन अपना बस चला सकता है? लेकिन हम लोग मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम कभी नहीं समझ सके इन बातों को। ये तो चांस की बात है। ये बात मन में आई तो आपको बता दिया कि छोटी सी बात, आप 2 शब्द डायरी में नोट कर लो और बार बार देखते रहो। कोई दुख आया, ये तुम बार बार टेम्परेचर क्या देखते हो? बुखार देखते नहीं बॉडी का कितना बढ़ गया कम हो गया? ऐसे ही 2 शब्द पढ़ लिया करो। जब दुख आए मैं कुमती हूं, जब दुख आए मैं कुमती हूं, जब कष्ट आए मैं कुमती हूं, मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, तुरंत सुमति हो जाएगी। करो, अभ्यास करो तो हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, खाली शब्द सुनेंगे, हम केवल शब्द सुनते हैं,
उन्हें अमल में नहीं लाना चाहते। अब बताओ, थर्मामीटर ला के रखा हुआ है और आपको बुखार बहुत है, अब आप उसे चेक नहीं करो, इसमें थर्मामीटर की क्या गलती है? आगे बच्चे पूछे, बेटा पूछे कि मम्मी आपने टेम्परेचर देखा कितना है? नहीं बेटा, तो थर्मामीटर आपके बगल में रखा हुआ है, आप लगा के नहीं देख सकती थी? हाँ बेटा, देख तो सकती थी। ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, ये दो शब्द आपको दो आंखों के समान हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का भी दुख, कष्ट, भय आए, दुख आए, तो समझ लो मेरी कुमति है, बिगड़ी हुई बुद्धि है, मेरी शरीर बुद्धि है, देह बुद्धि है। इतनी सी बातों से आपको और हमको ये समझ जाना चाहिए, हमारी सुमति है या हमारी कुमति है। अगर ये थर्मामीटर किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुरंत अपने हाथ में 2 उंगलियों पे सुमति कुमति, सुमति कुमति, दुख आया तो कुमति में आ गया मैं, तुरंत चले जाओगे सुमति पे। करके देखो। इसी को भगवान ने कहा, अभ्यास ने कौनते, अर्जुन को कहा बार बार अभ्यास करो, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा। राधे राधे गोविंदा।